नमस्कार बहनों एवं भाइयों। आज मैं आप सबके लिए हमारे देश में विद्यमान जो भी राजनीतिक दल हैं उनके भीतर जो स्वार्थी तत्व घुस करके और देश की जनता के साथ छल छद्म का व्यापार चलाकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं, उन्हीं सब पर आप सबको सावधान करते हुए एक कविता अपनी पंच प्रवाह कृत से प्रस्तुत कर रहा हूँ। लीजिए सुनिए। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान, अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान, अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। राजनीति के पंडे सारे देश को तेरे जीम रहे हैं, राजनीति के पंडे सारे देश को तेरे जीम रहे हैं। नई नई अभिसंधि सृजित कर तेरे हित से खेल रहे हैं, नई नई अभिसंधि सृजित कर तेरे हित से खेल रहे हैं। बचेंगे कब तक तेरे वैभव पर अधिकार जताने वाले, बचेंगे कब तक तेरे वैभव पर अधिकार जताने वाले। रहेंगे कब तक तेरी सत्ता पर आनंद मनाने वाले, रहेंगे कब तक तेरी सत्ता पर आनंद मनाने वाले। तहस नहस इन सबको कर दे बन कर के तूफान, तहस नहस इन सबको कर दे बन कर के तूफान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान, अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। हिंसा को जो धर्म प्रशय दे वो तो सच्चा धर्म नहीं है, हिंसा को जो धर्म प्रश्रय दे वो तो सच्चा धर्म नहीं है। मानवता की रक्षा से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है, मानवता की रक्षा से बढ़कर कोई सत्कर्म नहीं है। बैठ धर्म की डोली पर हिंसा करते उनका क्या होगा, बैठ धर्म की डोली पर हिंसा करते उनका क्या होगा। भोली जनता को ठगने में लगे वंचकों का क्या होगा, भोली जनता को ठगने में लगे वंचकों का क्या होगा। इन सबको धरती से मिटा दे, इन सबको धरती से मिटा दे, ये सब है शैतान, इन सबको धरती से मिटा दे, ये सब है शैतान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान, अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। अगर साहबानों जैसी वृद्धाएं भी तलाक पाएंगी, अगर साहबानों जैसी वृद्धाएं भी तलाक पाएंगी, यदि दहेज की आग में वधुएं जिंदा ही फूंकी जाएंगी, यदि दहेज की आग में वधुएं जिंदा ही फूंकी जाएंगी। ऐसे धर्म से है क्या लेना जो इनका विधान करता है, ऐसे धर्म से है क्या लेना जो इनका विधान करता है। करे नीचता मुल्ला पंडे का कर सब ईश्वर करता है, करे नीचता
करे नीचता मुल्ला पंडे का, कर सब ईश्वर करता है। धर्म ग्रंथ में यदि यह सम्मति, धर्म ग्रंथ में यदि यह सम्मति, फूंको वेद कुरान। धर्म ग्रंथ में यदि यह सम्मति, फूंको वेद पुराण। धर्म ग्रंथ में यदि यह सम्मति, फूंको वेद कुरान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। मनुज मात्र प्रति प्रेम निभाना जिसको कभी नहीं आता है। मनुज मात्र प्रति प्रेम निभाना जिसको कभी नहीं आता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं वो बन पाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कभी नहीं वो बन पाता है। जिन धर्मों के मूल से दमता रह रह कर जिंदा होती हो, जिन धर्मों के मूल से पशुता, जिन धर्मों के मूल से दमता रह रह कर जिंदा होती हो, जिन धर्मों के दाढ़ों में पिसमनता रह रह कर रोती हो, जिन धर्मों के दाढ़ों में पिसमनता रह रह कर रोती हो, ऐसे सारे धर्म मिटा दे, ऐसे सारे धर्म मिटा दे निर्भय हो इंसान। ऐसे सारे धर्म मिटा दे निर्भय हो इंसान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। अब जाग रे जवान, अब जाग रे किसान। बहनों एवं भाइयों, आए दिन जिस तरह से जगह जगह संगठित हिंसा के कृत्य किए जाते हैं, और वो भी धर्म पंथ का नाम लेकर, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर जब पत्थरबाज पत्थर फेंकते हैं, मौला, मौलाना, मुल्ला, पंडे, जो भी कहलाने वाले लोग हैं, जो उन्हें इसके लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे सब लोग जनता द्वारा पहचाने जाने योग्य हैं। इनको पहचान करके इनको मिटाए बगैर समाज में शांति नहीं बनी रह सकती। जो तथाकथित विभिन्न संगठन बना करके और समाज में विद्वेष फैलाने वाली वाणी बोलते, विभिन्न संप्रदायों में उन्माद फैला करके उन्हें एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करके संघर्ष करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, और उसके बाद राजनीतिक दलों में घुस घुस करके अपने राजनीतिक उद्देश्य की रोटियां सेकते हैं। ऐसे सब लोगों की पहचान इस देश की जनता को करना है। मैं आज भी ये स्पष्ट कर रहा हूं कि सनातन धर्मावलंबी न कभी उग्र रहा है, न कभी उन्मादी रहा है, और न कभी हिंसक रहा है। हाँ, उस पर जब ये सब स्थितियां दूसरे वर्गों ने, दूसरे समूहों ने थोपने का कार्य किया, तो उससे अपनी रक्षा के लिए ही उसने अपने को उनके विरुद्ध प्रस्तुत करने का कार्य किया है। मैं किसी भी मिथ्याचार का विरोधी हूं।
मैं ये व्यक्त कर रहा हूं कि षड्यंत्रिक रूप से हिंदू आतंकवाद का फार्मूला बनाकर देश और दुनिया में प्रचार करने के लिए जिन लोगों ने कुत्सित आचरण किया, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 से 2014 तक, तब इस फोबिया को तैयार करके कृत्रिम रूप से खड़ा करने का कार्य हुआ और विदेशों में जाकर अमेरिका की धरती से राहुल गांधी ने ये बयान दिया कि लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों से भारत को उतनी समस्या नहीं है जितनी कि हिंदू आतंकवाद से है। ये सब तत्कालीन गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम और उनके साथ हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों के द्वारा गढ़ा गया षड्यंत्रिक दृष्टिकोण था, जिसका दुष्प्रचार करने का कार्य हुआ था। ऐसे लोगों की पहचान इस देश की जनता को करना है। मैं ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि हमारे देश में रहने वाले सारे मुसलमान भाई आतंकवादी गतिविधियों के समर्थक हैं या आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हैं, लेकिन उन्हें कुछ कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना मिल करके उनको उत्प्रेरित करके, उनको गुमराह करके, उनको देश के विरुद्ध और समाज में दूसरे वर्गों के विरुद्ध खड़ा करके हिंसाचार करने के लिए तैयार करने का कार्य करते हैं। इसमें विदेशी शक्तियां भी खास तौर से कनाडा से, पाकिस्तान से भूमिका निभाती हैं। अभी नूह में जो संगठित हिंसाचार, शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, गोला बारूद और बंदूकें चला करके हुआ, ये सब योजनाबद्ध रूप में षड्यंत्र का नतीजा रहा है। मैं अपने सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचान करके जो समाज में उपद्रव, अशांति, अराजकता, हिंसाचार बढ़ाने के लिए जनता को गुमराह करने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को दरकिनार करने का काम, ऐसे लोगों को दंडित करने का काम हमारे समाज और हमारे प्रशासन तंत्र को, शासन तंत्र को करना ही होगा अगर इस देश में शांति स्थापित करनी है। आखिर विदेशी शक्तियां जो चीन की ओर से मणिपुर में संलग्न होकर उन्हें हथियार देकर मतई वर्ग और कुकी वर्ग में हिंसाचार करा रही हैं, उनको रोकने के लिए राजनीतिक दलों को
मिलजुल करके प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए? उसमें राजनीति क्यों की जा रही है? इस सबसे देश की जनता को संभलने की जरूरत है। मैं यही निवेदन करते हुए इस कविता के उपरांत अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी से सब्सक्राइब करें। जय हिंद।